सैम मानेकशॉ इंडिया के ग्रेटेस्ट जनरल जो इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय, और उन्होंने लीड किया इंडिया की मोस्ट रिमार्केबल विक्ट्री को, जिसकी वजह से बना बांग्लादेश। इंडियन आर्मी के फर्स्ट ऑफिसर जिन्हें प्रमोट करके बनाया गया फील्ड मार्शल। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन है सैम मानेकशॉ, उनकी लाइफ के इंटरेस्टिंग किस्से, फैक्ट्स और कैसे बने वो सैम मानेकशॉ से सैम बहादुर। सैम मानेकशॉ का जन्म अमृतसर में 14 अप्रैल 1914 को एक पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता एक डॉक्टर थे। सैम मानेकशॉ अपने पिता की तरह ही डॉक्टर बनना चाहते थे और उन्होंने अपने पिता से कहा उन्हें लंदन भेज दें मेडिसिन पढ़ने के लिए। पिता का कहना था कि अभी सैम छोटे हैं लंदन भेजने के लिए। मानेकशॉ ने अमृतसर के हिंदू सभा कॉलेज में एडमिशन लिया और वहां से अप्रैल 1932 में पास हुए। उसी समय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी जो 1931 में एस्टैब्लिश करी गई थी, उसने रिकमेंड किया कि एक मिलिट्री एकेडमी बननी चाहिए जहां इंडियंस को ट्रेन करा जाए आर्मी के ऑफिसर कमीशन के लिए। जब इसके एंट्रेंस एग्जाम का नोटिस आया तो मानेकशॉ ने अप्लाई कर दिया और इसका एग्जाम दिया। ये उनका विद्रोह था अपने पिता के प्रति, क्योंकि उन्होंने उन्हें लंदन भेजने से मना कर दिया था। मानेकशॉ उन 15 कैंडिडेट्स में शामिल थे जिन्हें उस साल चुना गया। फरवरी 1935 में सैम मानेकशॉ कमीशन हुए और उन्हें पोस्ट किया गया रॉयल स्कॉट्स की 2nd बटालियन में। उस समय स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी इंडियन यूनिट में भेजे जाने से पहले ब्रिटिश यूनिट में पोस्ट किया जाना। उन्हें बाद में 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में पोस्ट किया गया जो बर्मा में थी। 1942 में सैम कैप्टन थे, पर आर्मी में शॉर्टेज की वजह से उन्हें मेजर बनकर 2 कंपनीज को लीड करना पड़ा इन्वेडिंग जापानीज आर्मी के खिलाफ। उन्होंने की पोजीशंस कैप्चर कर ली, पर इस सब के बीच उन्हें गंभीर रूप से घायल होना पड़ा। उन्हें लाइट मशीन गन से 9 बुलेट्स लगी थी जो उनकी इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनी सबको क्षति पहुंचा चुकी थी। उस समय मेजर जनरल डेविड कोवन जो डिवीजन कमांडर थे 17th इन्फेंट्री के, वो मानेकशॉ के पास आए और उन्होंने अपना मिलिट्री क्रॉस रिबन जो ब्रिटिश आर्मी का हाईली वैल्यूड ब्रेवरी मेडल है, उसे मानेकशॉ की यूनिफॉर्म पर लगा दिया। कोवन ने सैम मानेकशॉ की बहादुरी देखी थी और उन्हें लगा था कि इतनी सीरियस इंजरीज के बाद शायद वो ना बचें। इसीलिए उन्होंने अपना मेडल उन्हें दे दिया, क्योंकि मिलिट्री क्रॉस को मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। ये एक चमत्कार ही था कि इतनी गंभीर रूप से घायल होने के बाद सैम मानेकशॉ बच गए। पार्टीशन के बाद सैम मानेकशॉ की यूनिट 12th फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी का पार्ट बन गई और इसीलिए उनको रीअसाइन कर दिया गया 8th गोरखा राइफल्स में। 1947 के एंड में उनकी अपॉइंटमेंट 5 गोरखा राइफल्स के 3rd बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कर दी गई, पर वो अपना नया कार्यभार संभालते उससे पहले ही 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी और डोमिल और मुजफ्फराबाद पर कब्जा कर लिया। इसके अगले ही दिन जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी। 25 अक्टूबर को मानेकशॉ वीपी मेनन के साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट थे श्रीनगर जाते हैं। जब अक्टूबर 26, 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कश्मीर के महाराजा साइन कर रहे थे, तब सैम मानेकशॉ पाकिस्तान आर्मी के ऊपर एरियल सर्विलेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मानेकशॉ ने ही आइडिया दिया कि इंडियन आर्मी को एयरलिफ्ट करके कश्मीर लाया जाए, जिससे पाकिस्तानी आर्मी और कब्जा ना कर पाए। 27 अक्टूबर को इंडियन ट्रूप्स भेजे जाते हैं श्रीनगर। उस समय पाकिस्तानी फोर्सेस श्रीनगर के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुकी थी। 1971 वॉर, जब ईस्टर्न पाकिस्तान की डिमांड की उन्हें ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, वेस्टर्न पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तब वहां एक अलग देश बनने का मूवमेंट चालू हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ने इस मूवमेंट का जवाब वायलेंस से दिया। इस वजह से हजारों ईस्ट पाकिस्तान के लोग मारे गए और लाखों इंडिया भागकर आ गए। इंडिया को समझ आ गया था कि ये रेफ्यूजी क्राइसिस अपने देश में बहुत बड़ी समस्या ला सकती है। इसीलिए भारत ने एक नया देश बांग्लादेश बनने में अपना सपोर्ट देने का फैसला किया। इंडिया पाकिस्तान वॉर शुरू होने वाला था और उस समय तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को अप्रैल में पूछा कि क्या इंडियन आर्मी वॉर के लिए तैयार है, और उनका जवाब था कि उनकी ज्यादातर आर्मर्ड और इन्फेंट्री डिवीजन दूसरी जगह डिप्लॉयड हैं और टाइम लगेगा उन्हें ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर पर मूव करने के लिए। इसके साथ ही हिमालयन माउंटेन पास अभी भी ओपन है और वहां से चाइनीज इंटरवेंशन हो सकती है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सैम मानेकशॉ ने कहा अगर उन्हें ये कॉन्फ्लिक्ट अपनी टर्म्स पर हैंडल करनी दी जाए
तो वो गारंटी दे सकते हैं कि भारत की जीत होगी। इंदिरा गांधी इसके लिए मान गईं। सैम मानेकशॉ ने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें वो इंडियन आर्मी की तीनों सर्विसेज का यूज करेंगे, साथ ही उन्हें सपोर्ट मिलेगा मुक्ति बाहिनी का, जो कि 75,000 की स्ट्रेंथ वाली एक स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला फोर्स थी जो ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। ऑफिशियली वॉर शुरू हुआ 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के इंडियन एयरफोर्स को बॉम्ब कर दिया। सैम मानेकशॉ की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने कंबाइंड आर्म स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसके चलते उन्होंने ईस्टर्न थिएटर में पाकिस्तानी आर्मी को परास्त कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनको वेस्ट विंग से कोई हेल्प ना पहुंच पाए। दिसंबर 9, 1971 को सारी स्ट्रैटेजिक जगह इंडियन आर्मी के पास थी और उन्होंने ढाका को घेर लिया। तब मानेकशॉ ने पाकिस्तानी फोर्सेस को अनकंडीशनली सरेंडर करने को कहा। उनका कहना था कि अगर वो उनकी बात मानते हैं तो उन्हें फेयरली ट्रीट किया जाएगा और ईस्टर्न पाकिस्तान की जनता के गुस्से से भी बचाया जाएगा। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कोई रिजल्ट नहीं निकला, तब पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर को समझ आ गया कि अब वो ज्यादा समय तक रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और उन्होंने सैम मानेकशॉ का ऑफर मानकर सरेंडर कर दिया। इसको ऑफिशियली 16 दिसंबर की सुबह 9 बजे बताया गया, जिसके चलते ऑफिशियली वॉर खत्म हो गया और एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। जब वॉर खत्म हुआ तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया। देश के प्रति उनके योगदान के लिए सैम मानेकशॉ को 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 4 दशकों की सर्विस के बाद वो जनवरी 1973 में रिटायर हुए। पर एक सवाल अभी भी रह गया है, सैम मानेकशॉ सैम बहादुर कैसे बने? एक बार मानेकशॉ 8 कोर का राइफल्स की बटालियन पहुंचे। वहां एक सेंट्री से पूछा, तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है? उस सोल्जर ने सोचकर जवाब दिया, सैम बहादुर, और तब से वो इस नाम से जाने जाने लगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।